जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हमारे जितने ट्यूबर परिवार हैं सबको नमस्कार। बच्चों को बहुत मधुर मधुर प्यार। आज मैं एक कहानी लेकर आई हूँ। जब कृष्ण भगवान माँ देवकी के यहाँ जन्म लिए हैं कारावास में, उस समय की जन्म की कथा है। आप लोग शुरू से अंत तक देखिए और लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हम कथा स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है जब पृथ्वी लोक पर अत्याचार, सब कोई जानते हैं कंस का कितना बड़ा अत्याचार था। अपनी बहन को कारावास में डाल दिए। वो कहानी तो सब कोई जानते ही हैं। तो जब उनका जन्म होने वाला था तो भगवान शिव बोले, प्रभु आप तो बाल लीला करने के लिए पृथ्वी लोक पर जन्म लेने जा रहे हैं, अब आपसे मिलन कैसे होगी। तो श्री कृष्ण बोले, प्रभु आप चाहिएगा तो क्या नहीं होगा, मिलन तो हो ही जाएगा। हम तो बालक के रूप में रहेंगे तो हम कैसे मिलेंगे। अब आप सोचिए आप कैसे मिलने आइएगा, हम भी इंतज़ार करेंगे। महादेव बोले, प्रभु हम जरूर आएंगे मिलने। बोले ठीक है आइए। भगवान कृष्ण का तो जन्म हो गया, वो पृथ्वी लोक में आ गए। देवकी से जन्म लिए और यशोदा के यहाँ पालन पोषण होने लगा उनका, और पालने पर वो झूलने लगे। महादेव जी को भी बहुत दिन हो गया था। अब महादेव जी माता पार्वती को कह रहे हैं कि भवानी अब हम जाएंगे प्रभु से मिलने के लिए। माता पार्वती बोली, प्रभु आपकी जैसी इच्छा हो, लेकिन मनुष्य के रूप में जाइए। बोला हाँ हम मनुष्य के रूप में ही जाएंगे। अब महादेव जी सोचने लगे किस रूप में जाएं, क्या लेके जाएं, कैसे मिलन होगा। तो महादेव जी चल दिए, नंदी को भी लिए और मानव के रूप में साधु भेष बना करके चल दिए। जाते जाते वो वहाँ पहुँच गए जसोदा के द्वार पर। सभी कोई जाके बोला, भैया भैया एक महात्मा आए हैं द्वार पर। जसोदा दौड़ के गई, महात्मा आए हैं तो उनका आदर सत्कार होना चाहिए। गए जसोदा भैया और महात्मा का आदर सत्कार की। अब बोली, प्रभु आपको क्या दान दक्षिणा दे, बोलिए। तो महादेव जी बोले, मुझे दक्षिणा ना चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके यहाँ एक छोटा बालक जो जन्म लिया है उसका दर्शन चाहिए। अब तो मैया डर गई, कहे कृष्ण भगवान को मारने के लिए कि कंस कितने राक्षस को भेज चुके थे, इसलिए मैया डर गई। अब महादेव जी क्या करे। वो जसोदा माँ बोली कि नहीं महात्मा जी हम तो अपने बच्चे को नहीं दिखाएंगे, जो भी हो आप धन संपत्ति जो लेना है सब आपको दान दे देंगे, खाना पीना जो खाइए हम देंगे, लेकिन अपने बालक को नहीं दिखाएंगे। तो महादेव जी बोले कि नहीं दिखाइएगा तो आपके दरवाजे पर हम धुनी रमाएंगे, हम बिना देखे तो नहीं जाएंगे। तो कैसे देख लीजिएगा, जसोदा माता पूछती है कैसे देख लीजिएगा। बोला जब बालक खेलने के लिए बाहर निकलेगा तो हम देख लेंगे। माँ जसोदा बोली, बालक मेरा भी पालने पर है, जब खेलने लायक होगा तो हम बच्चे को ही अपने घर में बुला लेंगे, लेकिन अपने बालक को बाहर नहीं निकालेंगे। कह के चली गई। अब तो महादेव जी सोचने लगी। फिर जसोदा माँ ये आकर के बोली, प्रभु महात्मा जी आप जाइए, जो भी लेना है दान दक्षिणा लीजिए जाइए। लेकिन महादेव जी हटी, बोले ना बिना
हम देखें आपका बालक को नहीं जाएंगे, ठीक है, जब पढ़ने लायक होगा तब तो जाएंगे, देख लेंगे। अब माँ जसोदा सोचने लगी कितने हठी महात्मा है। तो माँ जसोदा बोली हम इस विद्यालय ही बना लेंगे अपने घर में, टीचर को बुला लेंगे, लेकिन अपने बच्चे को बाहर नहीं निकालेंगे। आप कैसे देखिएगा, आप हटी मत होइए, चले जाइए। तब महादेव जी बोले ओ सही बात है, आप ये विद्यालय तो बना लीजिएगा, लेकिन जब आपका बालक शादी के लायक हो जाएगा तब क्या कीजिएगा, तब तो निकलेगा, बारात लेके जाइएगा, तब हम देख लेंगे। माँ जसोदा, माँ तो माँ होती है, और देखी है माँ पुतना जैसी राक्षसनी आ गई थी। तो माँ बोली, जसोदा माता बोली प्रभु महात्मा जी, हम लड़की को ही अपने घर में ले आएंगे और शादी कर देंगे अपने बच्चे का, लेकिन हम निकलने नहीं देंगे। अब महादेव जी सोचे कि अब तो अंतिम बात है, अब तो शादी भी अपने घर ही के अंदर कर लेगी, अब क्या करें। तब महादेव जी बोले कोई बात नहीं है, और यहीं से प्रभु को बोले, श्री कृष्ण को, आपकी माँ हमसे भी हटी निकली और मिलने नहीं देगी प्रभु, अब हम चले। तो कृष्ण वहीं से बोलते हैं पालने से, नहीं प्रभु हम भी कुछ लीला करते हैं, बिना मिले तो जाने नहीं देंगे, आप जाइए। लेकिन तो शिव जी क्या किए, महादेव अपना धुनी को बंद किए और बोले कि माता अब हम चलते हैं, जैसे आपकी आज्ञा, और निकल पड़े। 4 कदम भी नहीं गए हैं कि कृष्ण भगवान जो बाप पालने पर झूल रहे थे, खूब रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है, धार फाड़ फाड़ के रो रहा है, गला फाड़ फाड़ के रो रहा है। अब मैया सोचती क्यों बालक रोने लगा, ये तो अभी महात्मा गया कुछ कर दिया मेरे बच्चे को। अब सब गोपियाँ सब आ गई, नंद जी आए, सब कोई आया, लेकिन कृष्ण भगवान चुप नहीं हो रहे हैं। अब क्या करें। तो कोई गोपिया बोली, मैया आ रही हो मैया, हमको तो लगता है कि वो जो हठी महात्मा आए थे वही कुछ करके गए, उनको बुलाइए, लल्ला बहुत रो रहा है, कंठ सूख रहा है मैया, उनको बुला के लाते हैं। मैया भी सोच ली कि लल्ला तो मेरा रो रहा है, आंसू चू रहा है, अब क्या करें। बोले हाँ जाओ जाओ बुला के लाओ। और गोपियाँ गई, बोली कि महात्मा जी आप चलिए और बालक को देख लीजिए, मेरा नन्हा कान्हा बहुत रो रहा है, पता नहीं क्यों रो रहा है, क्या जादू हुआ। तब महादेव जी बोले चलो देवी, वह ठीक हो जाएगा। और महादेव जी आए, पालने के पास गए, कृष्ण भगवान चुप हो गए, 2 आँख से 4 आँख मिला, दोनों आँखों में बात किए, प्रभु की लीला तो लीला है। तब महादेव जी बोले प्रभु आप पालने पर बहुत सुंदर लग रहे हैं, अति सुंदर लग रहे हैं, अब आपकी लीला भी उतने मनमोहक होगी, हम फिर मिलेंगे प्रभु। कृष्ण भगवान बोले बिना मिले आप जा रहे थे प्रभु, हम भी कोई तरकीब सोचे और हम लोग का मिलन हो गया, ठीक है प्रभु। तब महादेव जी वहाँ से चल दिए अपने देवलोक, और कान्हा भी चुप हो गए, सब खुशी मनाने लगा, और इसी तरह कान्हा बड़ा होने लगा। बाल लीला से फिर कुछ बड़े हुए, उसकी कहानी फिर किसी दिन हम सुनाएंगे। कैसा लगा कहानी, पूरा कहानी सुनिएगा और लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर हम कल कहानी या भजन कुछ तो ज़रूर लेके आएंगे, कमेंट कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।